तो आज है हमारी राधे राधे ब्रज किशोरी राधा रानी का जन्म दिवस। राधा रानी के प्रकटोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चैनल रंग बिरंगी दुनिया से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं राधा रानी के जन्म से संबंधित कुछ छोटी सी जानकारी और पुराणों के अनुसार कौन है हमारी राधा रानी, पूर्व जन्म में ये क्या थी, क्या राधा ही रुक्मणी थी। ये सब जानने के लिए अंत तक हमारी वीडियो में बने रहिएगा। राधा रानी का जन्म मथुरा के रावल गांव में हुआ था। मान्यता है कि राधा रानी का जन्म भाद्र शुक्ल अष्टमी को हुआ था। राधा रानी के जन्म से जुड़ी कुछ और भी बातें मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। कान्हा के जन्म यानी जन्माष्टमी के 16 दिन बाद मथुरा में एक बार फिर से उत्सव का माहौल होता है। यहाँ धूमधाम से नंदाष्टमी मनाई जाती है। ऐसे में राधा रानी के जन्म स्थान के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। कृष्ण के हृदय में वास करने वाली राधा रानी बरसाना में पली बढ़ी थी, लेकिन उनका जन्म यहाँ से 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में हुआ था। मान्यता है कि यहाँ स्थापित मंदिर के ठीक सामने एक बगीचा है। यहाँ आज भी राधा कृष्ण के रूप में मौजूद है। जानते हैं राधा रानी जी के प्रकट की एक रहस्यमय। राधा रानी द्वापर युग में श्री बृषभानु के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक बिहारी से रूठ गई। उसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असह्य हो गया था। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हो, असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त होगे। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी तुमने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव भी नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग्न होगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह शाप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृतकृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर भी राधा का अवतरण द्वापर युग में ही हुआ। आइए जानते हैं एक और कथा। नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा को पुत्री के रूप में प्राप्त किया था। फलस्वरूप द्वापर में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार स्तोत बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठापूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रावासर मध्याह्न के समय आकाश मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि सहस्त्र शरद चंद्रों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। उसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। आइए जानते हैं पद्म पुराण में राधा जी का अवतरण की क्या कथा है। पद्म पुराण में भी एक कथा
मिलती है। श्री ब्रजभानु जी की यज्ञ भूमि, श्री ब्रजभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे, उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु जी के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा, धारा का अर्थ होता है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह हैं तो श्री राधा आत्मा, कृष्ण शब्द हैं तो राधा अर्थ, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत, कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संसारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहते हैं जहाँ कृष्ण राधा तहाँ तय राधा तह कृष्ण। न्यारे निमिष न होत कहूँ समझी करहूँ यह प्रश्न। इनके नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा सुनने के लोभ से उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क बल्लभ, राधा बल्लभ और सुखी समुदाय ने उसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा कृष्ण को। 12वें शती में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में राधा और कृष्ण के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में विस्तार हुआ और प्रचार हुआ। हमारे कृष्ण कन्हैया जब 7 वर्ष के थे और राधा रानी 12 वर्ष की, अपने गोप गोपिकाओं के साथ मिलकर वे रास करते थे। कुल मिलाकर राधा कृष्ण की उम्र में अंतर को लेकर अलग अलग पुराणों में अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, लेकिन सभी जगह राधा को उम्र में कृष्ण से बड़ा बताया गया है। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का जन्मदिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे हुआ था, जबकि श्री राधा रानी का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दोपहर 12 बजे हुआ था। महिलाएं घर में सुख शांति और खुशहाली के लिए श्री राधा अष्टमी का व्रत भी करती हैं। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा राधा जी प्रकट हुई थी। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान सदा ही राधा जी के अधीन रहते हैं। श्री राधा भगवान की निस्वरूपा शक्ति हैं, जो सच्चिदानंदमयी एवं नित्य हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की भांति ही ब्रह्म स्वरूपा तथा प्रकृति से परे हैं। यह व्रत परिवार में पति पत्नी अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि, खुशहाली, संतान सुख और उन्नति में कामना करने के लिए करते हैं। सभी सुखों को देने वाली राधा रानी जी का व्रत भी लक्ष्मी जी के रूप में ही किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं हमारी राधा रानी के चरणों के दर्शन सिर्फ एक ही दिन होते हैं? शुक्लाष्टमी के दिन श्री राधा रानी के श्री चरण के दर्शन किए जाते हैं। उनके चरण कमलों की सुंदरता का वर्णन कर पाना भी किसी के लिए संभव नहीं है। भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा देवी लक्ष्मी, देव पत्नी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी, प्रकृति, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा कि किसी एक की बात क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी श्री उनके चरण कमलों की शोभा सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने से तीनों लोकों में भी कोई सामर्थ्य नहीं है। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने लगी,
करने वाली है। इसी कारण अनंत सुख से भी मैं उनका वर्णन करता हूँ। श्री राधा रानी के दर्शन तो भक्तजन प्रतिदिन करते हैं, परंतु उनके चरण कमलों के दर्शन एक दिन होते हैं। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण जी को भी मोहने लगती है। इसी कारण अनंत मुख से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राधा रानी जी के दर्शन तो भक्तजन प्रतिदिन कर सकते हैं, परंतु उनके सुंदर चरण कमलों के दर्शन केवल राधाष्टमी को ही होते हैं। जो कोई उनके चरणों के दर्शन कर लेता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कैसी लगी आप लोग को ये छोटी सी जानकारी? अगर थोड़ी भी वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल में अगर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।